ठीक है, स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए बता दें कि कक्षा 5 का यहाँ पर विषय पर्यावरण का यहाँ पर अध्ययन करने आ रहे हैं। यहाँ पर माह अगस्त मासिक आकलन 2022-23 यहाँ पर पूर्णांक आपका 25 का रहेगा। समय निर्धारित कालखंड 40 मिनट दिया जाएगा। खंड आ में आपका 20 अंक का लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, कालखंड में ही पूर्ण किया जाना है। ठीक है, इसके बाद खंड बा में आपके लिए 5 अंक का प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 या 3 दिन का समय देंगे। ठीक है, दिया जाएगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए इनको एक एक करके हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कच्चा लोहा कहलाता है। तो यहाँ पर आ और बा यानी कच्चा लोहा, लोहा और बा यानी तांबा कहलाता है। इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा हुआ है साल की लकड़ी किस काम आती है, यानी साल की जो लकड़ी होती है वो किस काम आती है। तो यहाँ पर मजबूत टिकाऊ होती है। कैसी होती है? मजबूत टिकाऊ होती है, इसलिए साल की लकड़ी काम आती है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 3 और 4 की दोनों क्वेश्चन यहाँ पर ये रहे। चलिए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कारखाने के आसपास की वायु होती है। तो यहाँ पर प्रदूषित होती है। कैसी होती है? प्रदूषित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे लिखा है एटीएम मशीन है। तो एटीएम मशीन से क्या होता है? पैसा निकालने का व जमा करने की मशीन को एटीएम मशीन कहा जाता है। चलिए आशा करेंगे चारों क्वेश्चन अपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 5वां आपको देखने वाले हैं आप। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ के कोई 2 जिलों का नाम लिखिए जहाँ जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अंबिकापुर, तो ये रहा। इसके बाद बस्तर और जजपुर। ठीक है, जसपुर, यहाँ पर दो एक बजपर और जसपुर, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये रहे इनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अर्थात 6वें क्वेश्चन में। बैंक से क्या लाभ है, यानी बैंक से आपके लिए क्या लाभ है, इसका आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रहा। चलिए यहाँ पर बैंक से लाभ बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको 6वां क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है बैंक हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं तथा उस पर व्यय भी देते हैं। हमें लेन देन हेतु नगद पैसे की जगह चेक की सुविधा प्रदान करता है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण भी उपलब्ध कराता है। बैंक एटीएम सुविधा प्रदान करता है जिसके द्वारा हम कहीं भी कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बैंक की सुविधा देखी और सुनी और पढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। स्पंज लोहा कैसे बनता है? तो स्पंज लोहा कैसे बनता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर इसे देखेंगे, लोहे के कारखाने में लोहे खनिज के बड़े बड़े डेलों को मशीनों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब इनको पत्थर के कोयले के साथ घूमने वाली भट्टी में खूब गर्म किया जाता है। भट्टी में खूब गर्म करने पर खनिज में मौजूद अशुद्धियाँ जल जाती हैं और शुद्ध लोहा पिघलते हुए रूप में आ जाता है। यह लोहा काफ़ी मुलायम होता है, इसी कारण इसको स्पंज लोहा कहते हैं। अर्थात जब गर्म हो जाता है लोहे बिल्कुल मुलायम अवस्था में हो जाता है, उसे स्पंज लोहा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखना है आपको। बैंक में खाता खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर आप बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको किस किस वस्तु की आवश्यकता होगी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर इसे देख लीजिएगा।
खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पर खाता खुलवाने वाला फॉर्म होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 2 फ़ोटो होना चाहिए आपकी। तीसरे नंबर पर पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी चल सकता है। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अर्थात 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपने 8वां वाला देख ही लिया। 9वें में क्या पूछा गया है, पेड़ पौधों के कम होने से हमें कौन कौन सी परेशानी होंगी। तो अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो हमें कौन कौन सी परेशानी होंगी, इसको आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि पेड़ पौधे कम हो जाएं तो इसका असर निम्न प्रकार से होगा। तो कैसे होगा ये देख लीजिएगा। जीव जंतुओं की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। दूसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर वर्षा कम होगी जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। चौथा क्वेश्चन, पेड़ से मिलने वाले जड़ी बूटियां गोंद लाख में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर 4 पॉइंट देखे हैं, किस प्रकार बताया है। और भी अति बहुत से कारण हैं पेड़ पौधों को नष्ट होने से, खराब होने का आपके लिए। तो फल पेड़ जैसे मैंने फल फूल भी पेड़ों से मिलता है, वो भी मान लीजिए। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने 9 क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लिए हैं, पूरे खत्म हो चुके हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन पर देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप 10वां क्वेश्चन लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, तुम अपने आसपास की नदियों या तालाबों में गंदगी को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय करोगे। अर्थात आप अपने आसपास के नदी हैं, तालाब हैं, उनमें गंदगी फैलने से रोकने के लिए क्या क्या करोगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके बाद खंड बा में भी आपको यहीं पर इसका भी आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपको देखना था। तो ये रहा आपका उपाय, और अपने मन से भी आप बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, नदियों व तालाबों में गंदगी को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है, नदियों तालाबों को शौचादि से गंदा ना करें। ठीक है, शौचादि से गंदा ना करें। दूसरा है, गंदा पानी नालियों का पानी नदी व तालाब में ना जाने दें। इसके बाद तीसरा है, मवेशियों को तालाबों व नदियों में ना घुसने दें। मवेशियों का मतलब है जैसे भैंस आप तालाब या नदियों में जाती हैं, उनको ना जाने दें। ठीक है, इसके बाद लिखा है चौथा क्वेश्चन, उद्योगों का गंदा पानी नदी व तालाब में ना जाने दें। जैसे उद्योग होते हैं बड़े बड़े वाहन, उनका कारखानों से जो खराब पानी जाता है उन्हें आप नदी या तालाब में ना जाने दें। 5वां लिखा है, नदी व तालाबों के घाटों पर कपड़े ना धोएं। यहाँ पर कपड़े ना धोएं उनकी नदी या तालाबों के पास। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे हैं जो आप सावधानी रख के पानी को बचत भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से उनको गंदा होने से ही बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपने 10वां क्वेश्चन देखा, आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए खंड बा अर्थात प्रोजेक्ट कार्य भी आप देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य का यहाँ पर देखेंगे आप। छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर क्या नक्शा लेकर इसमें लोहे खनिज वाले जिलों के रंग संयोजन करो। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हैं या आनी इसे भी कर सकते हैं। तुम्हारे घर लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, नाम लिखकर उनका उपयोग तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर लोहे की वस्तु बताना है, उसका उपयोग बताना है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से बताए हमने। जैसे लोहे की हमारे पास हसिया है, उससे हम फल सब्जी आदि काटते हैं। चाकू है, फल सब्जी आदि काटते हैं। कैंची है, कपड़े काटते हैं। यहाँ पर कुल्हाड़ी है, लकड़ी पेड़
काटते हैं। लकड़ी या पेड़ काटने में यहाँ पर रापा है। मिट्टी या रेत उखाड़ने में इस प्रकार आप लिख सकते हैं। रापा यानी होता है जो आपका रापा यानी समझ लीजिएगा फावरिया, जानते हो देसी भाषा में, उसे ही कहते हैं रापा को। तो यहाँ पर आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने, पूरे प्रोजेक्ट के भी इसी वीडियो में बता दिए गए हैं। तो खंड बा और खंड आ का पूरा सोल्यूशन ऐसे ही हर एक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।